आपने ये बात तो सुनी होगी कि पक्षी जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं, वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं, बहुत सहेज के पालते हैं। मतलब दिन रात दोनों के दोनों पक्षी, मेल और फीमेल, नर और मादा, बच्चों की तीमारदारी में, बच्चों की देखभाल में लगे रहते हैं, खाना खिलाना, उड़ना सिखाना। और जैसे ही उनके बच्चों के पंखों में जान आती है तो जानते हैं बच्चे क्या करते हैं? लंबी उड़ान भरते हैं और आकाश में चले जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं। हम भी अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुख दुख में उनके लिए जागते हैं, रातों को जागते हैं। माँ अलग, पिता अलग, सारा टाइम उनकी देखभाल में लगे रहते हैं, ये सोच के कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, लायक बनेगा, कुछ अच्छा करेगा ज़िंदगी में, मैं साथ में हम ज़िंदगी बिताएंगे। ये सोच के माता पिता के अंदर भगवान ने एक ऐसी ममता डाली है कि वो पूरी तरह से अपने आप को कष्ट सह लेते हैं, अपने आप इतना कष्ट सहते हैं। पिता देखिए साइकिल पर, स्कूटर पर, किसी भी तरह से काम पर जाते हैं, कमा कर लाते हैं, अपने सुख दुख का ध्यान नहीं रखते, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। और माँ, वो रात रात को जाग कर, बच्चों के एग्ज़ाम है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे ने क्या करना है, सुबह स्कूल जाना है, कोचिंग पे जाना है, ये सब कुछ सोच के बच्चे के लिए पूरा टाइम देती है। और हम बच्चे, कहना ही क्या है हमारा, तो हम क्या करते हैं? जब तक हमें ज़रूरत होती, जब तक हम लायक नहीं बनते, जब तक हमारे कंधों में वो ताकत नहीं आ जाती जो उन पक्षियों के पंखों में आती है, तब तक माँ बाप के साथ बिल्कुल साथ में रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारे पंखों में ताकत आई, हम भी फुर से उड़ जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए, आगे दुनिया में बढ़ने के लिए। खुद तो आगे निकल जाते हैं और पीछे किसे छोड़ जाते हैं? उन माँ बाप को जो सुख दुख में, जो तिल तिल कर हमारे लिए जले हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें किसी लायक बनाने में लगा दी है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरी मेहनत देखो, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी हिम्मत है, मुझे बोलने का सलीका कितना अच्छा, मेरा बॉस ये मेरे लिए करता है, ये कंपनी ने मेरे लिए, लाला कितनी चीज़ें बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो मैं आज भाषण दे रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये बोलना मुझे किसने सिखाया है? उस माँ ने, जो तुम्हारा जितना तो नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें इस दुनिया में बोलना सिखाया है। और जो आज तक चल के जहाज में बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, सोचा है पिता ने किस तरह से, किस परेशानी में काम करके, नौकरी बिजनेस जो भी करते थे, तुम्हें इस लायक बनाया है। सोचो, सोचो, भगवान ने सोचने की हिम्मत दी है। देखो दोस्तों, माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, उसके बाद अगर ज़िंदगी भर भी आप तरसेंगे तो आपको उनका, ना तो उनकी छाँव मिलती है, ना उनको सीने से लगा सकते हैं आप, ना वो ही लगा सकते हैं। तो इसीलिए सोचिए, कुछ टाइम निकालिए उनके लिए, कुछ समय निकालिए, उनके साथ बैठिए, अपना सुख दुख कीजिए। वो क्या चाहते हैं आपसे? बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं होती उनकी, उनकी छोटी सी डिमांड होती है कि कम से कम शाम को आके, या अगर आप दूर भी हैं उनसे तो फ़ोन पे बात कीजिए। आजकल तो वीडियो कॉल, टाइम पे कितने सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी उनसे बात कीजिए, उनके साथ कनेक्ट रहिए। आप दुनिया के मालिक से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जो धरती पर मालिक ने बनाकर भेजा अपना रूप, हमारे माँ बाप के तरीके, माँ बाप की चीज़ में, माँ बाप में डालकर, उसको भूल जाते हैं। मैं इतनी प्रार्थना करूँगी आपसे कि जहाँ तक हो सके उनका ध्यान रखिए। शाम को जब घर जाएं, उनके पास बैठिए, उनका सुख दुख सुनिए, उनको सीने से लगाइए, गले लगाइए, प्यार कीजिए। देखिए उनके अंदर से कितनी दुआएं निकलती हैं आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात पर ध्यान देंगे। सबका मंगल हो।